हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टार शॉर्ट ट्रिकी मैथ पर। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं बच्चों, वर्गमूल निकालना, जो आप कुछ ही क्षणों में निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ी संख्या दी जाए उसका वर्गमूल आप ही कुछ क्षणों में निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको 1 से 10 तक वर्ग मौजवानी पता होनी चाहिए। वो आप सभी बच्चों को पता होंगे, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 होता है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जैसे वर्ग में सही बच्चों को पता है, वर्ग में जैसे 2-2 का जोड़ा बनता है, जैसे 25 है, 36 है, इस टाइप का 2 का जोड़ा लेके चलते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को बाहर निकालते हैं, जैसे उदाहरण तौर पर अगर 4 बाहर निकालना है तो इसका मीन्स क्या होता है 2 × 2, यानी 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकलेगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए 9 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 × 3, तो यानी कि बाहर कितना निकलेगा 3 निकलेगा, यानी कहने मतलब है 2 के जोड़े बनते हैं। तो इसी टाइप से आपको क्या करना होगा, वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। जो संख्या लास्ट में लिखी हो, ध्यान देना बच्चों, जो संख्या लास्ट में लिखी हो वो आपको देखनी होगी। वो देखेंगे कितनी है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। फिर 5 आपको ये याद रखना है 5 किसके वर्ग में आता है, तो 5 सिर्फ 5 के ही वर्ग में आता है। 5 किसके वर्ग में आता है 5, देख सकते हैं किसी ने 5 नहीं लिखा, सिर्फ 5 में ही लिखा है। तो इसकी पहली जो संख्या आगे कितनी हो जाएगी बच्चों 5। फिर आपको क्या करना है, वर्ग में बताया ना जोड़ा बनता है, तो आपको 2 संख्याएं हटा देंगे जोड़ा बनने के लिए। फिर जितना बचे वो ये देखना है किन के बीच के अंतर है, यानी 1 के वर्ग में 2 के यानी देखना है, तो आपको 2 देखें, 2 कहाँ है इनके बीच में है। जिसके बीच में होता है उसमें से बच्चों छोटी संख्या ली जाती है, क्या ली जाती है छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी हुई 1, तो इस टाइप से किसका वर्ग होता है 15 का होता है। दोबारा आप फिर समझ सकते हैं कि आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट देखना है क्या संख्या 5 थी, तो आपको 1 से 10 तक वर्ग मौजूद है, उसमें पता होगा कि 1 से 10 तक में 5 कहाँ आता है, तो 5 कहाँ आता है 25, यानी 5 लिखा हुआ 5 में ही आता है, तो 5 संख्या लिख देंगे। फिर 2 का जोड़ा बनता है, तो आपको 2 संख्या बच्चों कम कर देनी है, उसमें से बचे कितना 2 बचा। ये जो जितना बचेगा वो आपको देखना किन के बीच में डिफरेंट है, तो 1 4 इसी के बीच में 2 आता है, तो इसमें से छोटी संख्या जो होगी, ये नहीं लिख रहे, ये लिख रहे किसका वर्ग है, तो छोटी संख्या वो होगी। एक दूसरा देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा, जैसे इसमें भी 5 लिए हमने से ये 3 पहले 5 वाले लिए, तो जैसे ये 5 लिखा है तो ये किस में आता है 5 में आता है, किस में आता है बच्चों 5 में आता है। फिर मैंने कहा 2 का आपको छोड़ना होगा जोड़ा, तो ये 2 छोड़ दीजिए, कितना बचा बच्चों 6 बचा, कितना बचा 6 बचा। 6 आप देखें किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में बच्चों 6 नहीं, यहाँ 4 तक नहीं है, यहाँ कितना है 9 तक है, तो 4 जो 6 लिखा हुआ है वो इसके ही बीच में लिखा हुआ है, तो 4 और 9 कहाँ 6 कहाँ है इसके बीच में है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी हुई ये हुई। तो इसमें से आपको ये नहीं लिखना होता है ये किसका वर्ग वो लिखना होता है, तो किसका लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 9 के बीच में 6 आता है, इसमें छोटी संख्या का वर्ग देखेंगे कितना 2, तो ये बच्चों 25 का ही वर्ग होता है। ये तो छोटी संख्या निकाले दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप कितनी बड़ी संख्या ले लें इसी टाइप से लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 15,625, इसमें भी लास्ट डिजिट देखेंगे तो कितना है 5 है, कितना है 5 है। उसके बाद आपको बताया गया 2 का जोड़ा छोड़ना पड़ता है, तो आप 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, बचा कितना 156। यहाँ बचा था 6 देखा था डिफरेंट किसके बीच में, अब 156 बचा हुआ है, तो आपको देखना होगा बच्चों 156 किसके बीच में आता है, तो 156 जो आ रहा है वो मैंने अभी तक 10 तक लिखी हुई है 100, तो आपको पता होता है 11 बार होता है बच्चों 121, 12 बार कितना होता है बच्चों 144, 13 बार कितना होता है बच्चों 169। तो जो 156 आ रहा है, 156 जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं इनके बीच में आ रहा है 12 और 13 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या हुई 144, यानी 144 के 12 किसका वर्ग था 12 का, तो ये किसका होगा 12 का, तो ये बच्चों किसका होता है 125 का। तो आपको याद यही रखना पड़ेगा, लास्ट देखेंगे किस में आ रहा है, तो 5 लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या किया 2 छोड़ दी, क्यों आपको बताया 2 संख्या छोड़ी जाती हैं, 2 संख्या आपने छोड़ दी, क्या बचा 156, तो आपको 156 देखना किसके बीच में आता है, तो 144 और 169 के बीच में 156 आता है, तो छोटी संख्या क्या थी 12 लिख दिया। अभी तक आपने देखा 5 डिजिट वाले मैंने बताए, ये होते थोड़े आसान, क्योंकि 5 जो होता है वो सिर्फ एक संख्या है ऐसी जिसमें आता है इसी में,
और उसके बाद आप देख सकते हैं 6 देखें, या देखो 1 लिखा हुआ है जैसे, तो 1 देखो यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह दिख रहा है, 81 में आ रहा है और 1 में आ रहा है। ऐसे 9 लिखा हुआ तो 9 भी 2 जगह आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है, 7.49 होता है। तो 2 डिजिट संख्या है तो कैसे करेंगे, तो इसलिए थोड़ा इससे थोड़ा ट्रिक आसान होगी, लेकिन थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाएगा। देखिए वो भी तरीका वही रहेगा, जैसे आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट, लास्ट क्या है 1 है, तो आप 1 देखें, 1 कहाँ है, 1 के वर्ग होता है और 1 81 9 का वर्ग होता है। तो इसमें आपको जैसे 25 था, 25 सिर्फ 5 में था, तो आपने सिर्फ 5 लिखा था, सिर्फ 5 लिखा था बच्चों। यहाँ पे आपको दोनों संख्या लेके चलेंगे, पहले 1 का है या 9 का है, 1 का है या 9 का है। कंडीशन बाद में ये लागू होगी कि इसमें से कौन सी संख्या ली जाएगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको तरीका वही लिखना है जैसे यहाँ किया था, 5 था तो 5 लिखा, यहाँ पे 2 संख्या है, दोनों संख्या लिखेंगे, 1 का वर्ग था 1 और 81 था 9 का तो 9 लिख दिया। आपको अब करना क्या, 2 संख्या छोड़नी है, 2 संख्या छोड़ेंगे तो कितना बचा बच्चों, 24 बचा। 24 आप देख सकते हैं 16 और 25 के बीच में 24 आता है, 16 और 25 के बीच में 24 आता है। तो छोटी संख्या कहाँ है बच्चों, 4, तो आपने लिख दी 4। अब डिसाइड ये होगा कि 41 का वर्ग है या 49 का है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपको जो 4 निकल के आएगा इसमें आपको क्या करना होगा, 1 बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, प्लस करना होगा, लिख दिया है 1 प्लस करना होगा। तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, कितना होगा 5। इसी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, तो 5 चौक 20। जो निकले अगर आपको दिखे संख्या इससे बड़ी तो आपको बड़ी संख्या लिखनी है। अगर यहाँ निकलता मान लो 26 तो ये छोटा होता रहता तो छोटी संख्या लिखते बच्चों, ठीक है। जैसे आपको यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ 20 निकला, 20 क्या होता है, 20 जो है वो 24 से छोटा है, यानी कहने मतलब जिसका निकाले उससे मतलब रखना है। आप 24 का निकाले, इसका निकाले तो ये देखो बड़ा या छोटा है, तो ये बड़ा है, तो आपको कौन लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा, तो इसका होगा 49 का। ये सवाल आप दोबारा देखेंगे, पूरा दोबारा समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा था 2401, 2401, तो आपको दिख रहा है ये कितना है जी, मतलब 1 है, तो 1 किसमें आता है, 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद 24 बचा। 24 आप देखिए कहाँ आ रहा है, 5 और 6 के बीच में, 4 और 16, 24 इसके बीच में आ रहा है, तो कहाँ है, छोटी संख्या क्या है 4। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ याद रखना है, जैसे एक ट्रिक पीछे बताई थी बढ़ा के गुणा किया जाता है, वैसे ही यहाँ एक बढ़ा के गुणा कर लो। 5 हुआ, 5 चौक 20, 20 जो निकला, 20 क्या है, 20 जो निकला वो 24 से छोटा है, 24 बड़ा है, 24 बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कितनी हुई 9, तो यानी 49 का स्क्वायर ये होता है। आगे देखिए दूसरा अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे आपको देखना 9 आप देखिए कहाँ 2 में होगा, एक 3 में है और एक 7 में है, तो 3 या 7, तो डिसाइड बाद में होगा 3 दिया जाएगा या 7 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा या 7। तो आप 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, आप 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, बचा कितना 39 आप देख सकते हैं इनके बीच में आ रहा है, सभी पता है 36 और 49 के बीच में 39 होता है। तो किस छोटी संख्या, कंडीशन ये छोटी संख्या लिखी जाती है यहाँ पे, तो क्या आएगा 6 आएगा। डिसाइड बाद में होगा कि 63 का हो जाएगा या 67 का हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बताएगी बच्चों, आपको किसमें बढ़ा के गुणा कर लीजिए, तो 7 हो जाएगा, कितना याद रहेगा 7, 7 छंग 42। अब आप देख सकते हैं 42 लिखा हुआ है, 42 क्या होता है, 42 बड़ा है किससे 63 से, 42 बड़ा है 63 से, तो क्या हो जाएगा 42 बड़ा है 63, 42 बड़ा है, सॉरी 63 में क्या लिखा हुआ है 39 लिखा हुआ है। 39 का छोटा है यानी छोटी संख्या लेंगे, 63 का वर्ग लेंगे। किसका वर्ग बच्चों 63 का। अगर आप बेटा ऐसे निकालने जाएं फैक्टर काट के तो आप ढूंढते रहेंगे 63 कब आएगा। ये आसान निकल रहा है, इसमें क्या है, तो पहले लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट दोनों में से देख के लिख दिया हमने, 3 का था 7 का था तो छोड़ दीजिए। उसके बाद 39 था, 39 इसके बीच में था तो छोटी संख्या लिखी जाती है, वो आ गई 6। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ 3 लिखें या 7, तो आपको इसमें एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 6 निकला, 6 में बढ़ाएंगे 7 होता है बेटा, 7 छंग 42 होता है बच्चों। 42 जो है वो बड़ा है किससे, इससे, तो यहाँ छोटा ही है, 42 से छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था 20 से बड़ा था, 20 से बड़ा था तो बड़ी संख्या लिखी, और 42 से छोटा है तो छोटी संख्या लिखी। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे 9 है, 9 यहाँ था 9 यहाँ है तो 3 7, डिसाइड बात करना है 3 लेंगे या 7 लेंगे। वैसे 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, बचा 75 आप देख सकते हैं इनके बीच में 64 और 81 बीच में 75 होता है। तो छोटी संख्या बच्चों क्या है 8, तो आपको क्या लिखना है 8 लिखना है। डिसाइड ये कीजिए कि 83 का है और या 87 का है, तो इसी में कंडीशन क्या बताएं, एक बढ़ा के गुणा, तो 9 और 9 8 72 होता है। अब देखिए 72 से बड़ा है, 72 से बड़ा है
तो बड़ी संख्या। सिंपल सी बात है, थोड़ा समझने का पहले सिर्फ सिंपल सी बात है कि अगर जो मल्टीप्लाई करने बढ़ा के अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ा निकले तो बड़ी लिख दो, अगर इस संख्या से जैसे ये इस संख्या से छोटा निकले, इस संख्या से छोटा निकले तो छोटी लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, जैसे ये लिखा है 6, तो 6 बच्चों देख सकते हैं कहाँ है, 6 बेटा 16 में होता है और 36 में होता है, यानी 4 और 6 में, 4 और 6 में होता है। डिसाइड बाद में करेंगे 4 आएगा कि 6 आएगा। तो कंडीशन क्या, दो संख्याएं छोड़ दीजिए, बचा 40 आप देख सकते हैं इनके बीच में होता है 6 और 7 के, 6 और 7 के बीच में होता है, तो छोटी संख्या बच्चों क्या हुई, 6 हुई। डिसाइड बाद में कीजिए कि 4 लिखें या 6 लिखें, तो एक बढ़ाएंगे 7 हुआ, 7 छंग 42 होते हैं बच्चों, 7 छंग 42 होते हैं। 42 से क्या है, छोटा है, 42 से छोटा है, क्या है, छोटी संख्या है 64, ये 64 का वर्ग है। आई होप ये ट्रिक मेरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो भी आप इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आप ये सीख गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।